हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट बताई थी। फर्स्ट बताई थी मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इन दिस केस न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन। तो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर लेकर आता है। क्लियर। और दूसरी बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन होगी। ठीक है। तो अब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पर हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है। तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पर्टिकुलर ABC सी हमने लेट किया न्यू पार्टनर। सारी आइटम पुट कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, बाय P&L, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है। टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है। उसके बाद टोटल कर लो। टू बैलेंस CD आ जाएगा 40,000, 20,000 और 15,000। ठीक है। 40,000, 20,000, 15,000। ठीक है। अब इनको क्या करना है, आगे फॉरवर्ड कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 20 और 15,000। क्लियर। आफ्टर दैट वर्किंग नोट पे आएंगे हम। वर्किंग नोट के अंदर फर्स्टली कैलकुलेट टोटल फर्म्स कैपिटल। सबसे पहले टोटल फर्म्स की कैपिटल निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इन रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। जो न्यू पार्टनर की कैपिटल आपकी ये 15,000 रुपये, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मान लो सी का शेयर हमने 1/6 लिया, तो 15,000 इंटू 6/1 कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। इस 90,000 का अब क्या करना है आपने, इस 90,000 को आपने, जो टोटल फर्म्स की कैपिटल आई है आपकी, डिवाइडेड इन देयर न्यू रेशियो एंड राइट एज बैलेंस कैरी डाउन। इन तीनों पार्टनर के न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो और बैलेंस CD के नाम से लिख दो। बैलेंस CD के नाम से देखो, बैलेंस CD लिखा हुआ है आपने, ये रहा, टू बैलेंस CD। ठीक है। तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट, कितना आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आ जाएगा आपका? सपोज न्यू रेशियो आ गया आपकी 3:1। 90,000 है आपका 3/6, B का 90,000 2/6, 90,000 1/6, 45, 30 और 15। ये उठा के कहाँ लिख दोगे आप? टू बैलेंस CD के नाम से लिख दोगे। ये रहा 45, 30 और 15,000। क्लियर बच्चे। मैंने यहाँ पे एक नोट्स में लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑलवेज राइट इन कैश और करंट अकाउंट। जो आपका डिफरेंस आएगा, जो उनका कैपिटल का बैलेंस है और आपने न्यू फर्म की कैपिटल जो उनके न्यू रेशियो में डिवाइड किया, तो दोनों में क्या आएगा? आपका डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को हमेशा कैश और करंट अकाउंट के नाम से लिखना है। किस नाम से आएगा डिफरेंस? कैश और करंट अकाउंट के नाम से। करंट अकाउंट कब लिखना है आपने? व्हेन स्पेसिफिक मेंशन इन द क्वेश्चन। करंट अकाउंट तब लिखना है जब आपको क्वेश्चन बोले कि करंट अकाउंट ओपन करे, तब आपने करंट अकाउंट लिखना है डिफरेंस का। अदरवाइज ऑलवेज राइट इन कैश, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा उसके अंदर? कैश लिखा जाएगा। ठीक है। तो निकाल लो डिफरेंस इसका। $45, 30, 15 और आपका बैलेंस जो ब्रॉट डाउन हुआ था आपका 40,000, 20,000 और 15,000। और टू बैलेंस CD आ गया 45, 30 और 15। हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दो। तो 45 हाईएस्ट है, 30 हाईएस्ट है, 45, 30, 15। डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस इधर आएगा बाय कैश या करंट अकाउंट के नाम से। मैंने बताया कैश या करंट अकाउंट के नाम से लिखना है आपने। 5,000 और 10,000 आ गया। अगर इधर बचेगा तो टू कैश या करंट अकाउंट। तो डिफरेंस को हमेशा किस में लिखते हैं हम? कैश में। करंट अकाउंट कब लिखते हैं? जब स्पेसिफाई कर रखा हो। क्लियर बच्चे। उसके बाद इफ़ डिफरेंस कम्स इन कैश, अगर डिफरेंस किस में आता है? कैश में आता है, देन दैट विल बी एडजस्ट इन कैश विच इज़ गिवन द बैलेंस शीट। तो ये कहाँ एडजस्ट हो जाएगा आपका? कैश में। अगर बाय वाली साइड में कैश बचता है, इसका मतलब वो कैश लेकर आ रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा पुराने कैश में। और टू वाली साइड में अगर कोई कैश आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो कैश उसमें से लेस हो जाएगा। और जो डिफरेंस आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। और अगर करंट अकाउंट में डिफरेंस आया है आपका, इफ़ डिफरेंस कम्स इन करंट अकाउंट, अगर डिफरेंस करंट अकाउंट में आया है, देन मस्ट बी शोन इन ओपनिंग बैलेंस शीट एज करंट अकाउंट।
तो जो डिफरेंस आपका करंट अकाउंट में आया तो उसको हम कहाँ पे शो कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट की, ओपनिंग बैलेंस शीट में एज अ करंट अकाउंट लिख देंगे हम, ठीक है। अगर लेफ़्ट में बचे तो लेफ़्ट में लिख देंगे, राइट में बचेगा तो राइट में। तो ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट थी आपकी सेकंड वाली, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ, एक एग्जांपल देके, ठीक है बच्चे।